ये जो रास्ता आप देख रहा है NH49 है, ये रास्ता सीधा खड़गपुर तरफ चला गया। अभी ये अकालतरा का तरफ मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ, ये अकालतरा का तरफ चला है, ये अकालतरा का तरफ जा रहा है। हम लोग इसी रास्ते से जाते हुए हम लोग डल्ला पहाड़ में पहुँचेंगे। नमस्कार। अभी हम लोग कटमी सोनारा के पहुँचे हैं। इधर से जो आप मंदिर देख रहे हैं, हम लोग दाहिनी तरफ मुड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग चलेंगे डल्ला पहाड़ की तरफ। दूर में डल्ला पहाड़ दिखाई दे रहा है। सुबह का टाइम था, गाड़ी चल रहा था और सामने अब जो देख रहा है सीधा रास्ता, अभी ये टोंडी गांव में आके पहुंचा। अभी देखिए गाड़ी धीरे से टोंडी गांव होते राइट साइड मुड़ के आगे बढ़ रहा है टुवर्ड्स डल्ला पहाड़। ये टंडी जो गांव है, ये बिलासपुर से टंडी गांव का डिस्टेंस है 41 किलोमीटर। और टंडी गांव से डल्ला पहाड़ भाया चंदानिया, वो चंदानिया भी एक छोटा सा विलेज है, सामने ही पड़ेगा, वो 4 किलोमीटर है। मैं रास्ता भटक जा रहा था तो हमारा रास्ता में ये दीदी लोग के साथ बातचीत हो रहा था, हमको बड़ा परिष्कार ढंग से बताया। उसके बाद हमारा डामर रोड ख़त्म हो गया, कच्चा रास्ता आया, हम लोग कच्चा रास्ता से आगे बढ़ रहा है। सामने डल्ला पहाड़ को दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रहा है। 1800 मीटर उच्चता है इसका, 1800 मीटर उच्चता में डल्ला पहाड़ खड़ा है। बिलासपुर का 45 किलोमीटर का अंदर में इतना सुंदर मनोरम जगह, ट्रेकिंग के लिए बेसिक ट्रेनिंग हो ही सकता है ये डल्ला पहाड़ में। मैं आपको जब ट्रेकिंग करूंगा आपको दिखाऊंगा, रफ एंड टफ है। सामने डल्ला पहाड़ दिखाई दे रहा है। हमारा गाड़ी और ज़्यादा दूर नहीं, 1 किलोमीटर का अंदर में डल्ला पहाड़ पहुंच जाएगा। शांत स्थविर डल्ला पहाड़ खड़ा है, चारी तरफ जंगल, डल्ला पहाड़। ये है डल्ला पहाड़, दूसरा एक साइड से। इधर से तो हम लोग चढ़ नहीं पाया, दूसरा साइड से हम लोग चढ़े थे। मैं अभी परारिया डाला में खड़ा हूं और आप देख ही रहा है हमारा पीछे डल्ला पहाड़ का जाने का रास्ता, और हमारा सामने जो सज्जन खड़ा है उनका मुख से उसका नाम सुनता हूं। शुभ नाम? अमृत लाल पटेल। अच्छा, ऊपर में पंडित जी है, ऊपर महाराज है, मल्लू भैया का नाम। महाराज का नाम क्या है? मल्लू भैया है। मल्लू भैया, इसका बारे में थोड़ा बताइए। वो यहाँ का प्रसिद्ध सिद्ध मुनि आश्रम का साधु है। यहाँ का जल सेवा करता है, आने जाने वाले के लिए पानी का सुविधा, चाय का सुविधा, सिद्ध मुनि आश्रम में आने का सब चीज़ का सुविधा रहता है। दरगाह जाने का भी सुविधा, आने का भी सुविधा। ये सिद्ध मुनि आश्रम कहा गया है हमारे छत्तीसगढ़ में, राज्य में, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम सिद्ध मुनि आश्रम डल्ला पहाड़गिरी सबसे बड़ा पहाड़ है, इसके नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। धीरे धीरे हम लोग डल्ला पहाड़ का तरफ ऊपर उठ रहा हूँ। सामने आप देख रहा है हमारा मुनि जी का आश्रम है डल्लागिरी। कुछ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ी अतिक्रम करके हम लोग धीरे धीरे डल्ला पहाड़ की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ये है हमारा डल्ला पहाड़ जाने का रास्ता। अब देखिए इधर भी लिखा है डल्ला पहाड़ जाने का रास्ता। पहाड़ की ऊंचाई 1800 मीटर।
मैंने करीबन 6000 फीट हम लोग को चढ़ने में जाना पड़ेगा और करीबन चढ़ने में 1.5 से 2 घंटा लग सकता है। इसमें सीढ़ी का कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं आप लोग को कोशिश करूंगा जितना संभव है उतना दिखाने का। मेरा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापन कर रहा हूं। आप लोग मेरा साथ रहिए, देखिए दल्ला पहाड़ को। बिलासपुर से करीबन 50 किलोमीटर दूर में इतना सुंदर एक ट्रेकिंग स्पॉट भी है। हम लोग घनों झाड़ के बीच से हम लोग आगे बढ़ रहा है। संभाल के चढ़ना पड़ेगा, पत्थर वाला है। चलते चलते थोड़ा सा भूख भी लग रहा था, लेकिन मैं गलती कर दिया था। गाड़ी में ही मैं हमारा थोड़ा फ्रूट्स बिस्किट्स छोड़ के आ गया था। वही सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था। रास्ता आप रास्ता देखा है? भयंकर रास्ता है। मैं हिमालय का बहुत अंश घूम चुका हूँ, लेकिन बिलासपुर का 45 से 50 किलोमीटर का अंदर में इतना भयंकर छोटा सा पहाड़ रह सकता है, मेरे कल्पना में नहीं था। जिसका उम्र हो गया, आने का कोशिश मत कीजिए, तकलीफ हो जाएगा। और आने से जूता का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो कोई मुहूर्त में स्लिप हो सकता है। एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए आपको जूता का तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलते चलते उत्तराखंड का याद आ रहा था। पारिपार्श्विक दृश्य आप देखिए कितना सुंदर है, लेकिन रास्ता अत्यंत ये देखिए, टफ है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये रास्ता। थोड़ा संभाल के चलना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो पास स्लिप करने का डर तो है। रास्ता बीच बीच में थोड़ा साइकरा भी हो गया है, लेकिन अब देखिए पीछे नीचे सब आ रहा है। रास्ता थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है, उत्तराखंड में जब मैं रुद्रनाथ कवर कर रहा था, वो भी खूब रफ एंड टफ हमारा ट्रैकिंग था। चढ़ाई था, बहुत चढ़ाई था। पित्रोधार तक मैं जो गया था 14,000 फीट, उसके बाद धीरे धीरे रुद्रनाथ नीचे था 12,500 फीट में, लेकिन रास्ता बहुत टफ था। देख ही रहा है रास्ता। मैं ये लकड़ी चुनने वाला से बातचीत कर रहा था। आप जो अभी नीचे जो देख रहा है,
ऐसा ही ऑल अलोंग आपको ऐसा ही जाना पड़ेगा। अब देखिए, अब देखते जाइए। देखते जाइए। शार्प ग्रेडियंट है, एकदम शार्प। तो मैं अभी रुद्रनाथ का चर्चा आप लोग के साथ कर रहा था, तो एकदम पूरा हमको हिमालय याद आ रहा था। ये हमारा छत्तीसगढ़ गौड़ का एवरेस्ट है। इसमें आप सावधानता नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है चलने का टाइम। एकदम शार्प ग्रेडियंट है, पत्थर थोड़ा सा स्लिपरी है। आप वो जो हमारा साथ लाकड़ी चुनने वाला उन लोग का साथ बातचीत हो रहा था, वो हमको बता रहे थे सब ऐसा ही खड़ा ही आपको उठना पड़ेगा। मैं सोचा था थोड़ा दूर चलने के बाद थोड़ा सा प्लेन होगा रास्ता, थोड़ा सा मिट्टी वाला होगा, बट नो क्वेश्चन ऑफ एनी मार्ट। एकदम पत्थर ही पत्थर है और सब आबड़ खाबड़ पत्थर है, और वो भी खड़ा। कोई कोई जगह में आपको हाथ पाँव दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो हमारा वो बेचारी लोग बता रहे थे, बोले साहब आपको हाथ पाँव दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं तो आप संभाल नहीं पाएंगे। तो हमारा साथी लोग थोड़ा सा नर्वस हो ही सकता है, क्योंकि जूता सही ढंग का नहीं था, ट्रेकिंग का जूता तो नहीं था वो। तो इसीलिए अननेसेसरी पहाड़ का साथ को भी मैंने ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए खुद को संभाल लिया। हम लोग धीरे से नीचे उतर गया। आश्रम में बहुत टाइम हम लोग पास किया है, अच्छा लगा। भव्य आश्रम था। दुख तो ज़रूर होगा, ये एकदम टॉप तक नहीं जा पाया। 1-1.5 घंटा का सफ़र है, लेकिन जो रास्ता जैसा जा रहा है, प्रोफेशनल होने से 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन प्रोफेशनल अनप्रोफेशनल होने से तो उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। क्योंकि पहाड़ में चढ़ने का टाइम जितना टाइम लगता है, उतरने का टाइम उससे ज़्यादा लगता है। तो हम लोग आखिर में तो नीचे उतर ही गया था। चलिए देखते हैं। मैं नीचे उतरने का कोशिश कर रहा था, रास्ता सही नहीं था, सचमुच डिफ़िकल्ट था। मैं इतना पहाड़ में घूम चुका हूँ, फिर भी हमारा पास लगा ये ट्रैकिंग के लिए आइडिया हो सकता है, लेकिन विदाउट प्रिपरेशन में इस रास्ता में आना उचित नहीं होगा। मेरा साथ में मेरा लड़का और बहू था। मैं वो लोग का ट्रैकिंग का शू उतना मजबूत नहीं था, ठीक नहीं था, इसीलिए रिस्क लेना मैं उचित नहीं समझा। धीरे धीरे उतरा। आप मेरा उतरने का ढंग देखने से आपको पता चल रहा है वो रास्ता कितना डिफ़िकल्ट था। चलिए आगे देखते हैं। धीरे धीरे आगे मैं बढ़ रहा था। सही डिसीजन सही समय में लेना बुद्धिमानी होता है। आई एम नॉट टेलिंग द ग्रेप्स आर सावर, लेकिन हम लोग सही वक्त पर नीचे उतर रहे थे, उतर भी आ गया हैं। सामने मंदिर दिखाई दे रहा है। हम लोग धीरे धीरे नीचे तरफ आ रहा है। ये है मंदिर। हम लोग धीरे धीरे मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर रहा हूँ। आगे फिर आश्रम का सामने हम लोग आ पहुँचे हैं। ये सूर्य कुंड है। डाला पहाड़ में चढ़ने का समय आप देखेंगे, इधर एक भव्य मुनि का आश्रम भी है, हनुमान जी का मंदिर भी है, एक सूर्य कुंड है, आप देख रहे होंगे। इसका पानी भी स्वच्छ है, वातावरण हनुमान जी का मंदिर है। लेकिन आप लोग को बस मैं ऑक्टोपॉट में शिकार कर रहा हूँ। आश्रम मैं आधा चढ़ने के बाद डाला पहाड़ में मैं नीचे उतर गया था, क्योंकि हमारा जूता ट्रैकिंग का जूता नहीं था, नीचे सॉफ्ट रबर पैड वाला जूता था। मैं रिस्क लेने नहीं पाया। ऐसा परिस्थिति हो रहा था, ये हमारा हाथ पाँव दोनों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था।
तो हमारा कैमरा का जो किट था उसको मैं बैग में अंदर में रख के मैं धीरे धीरे उठने का कोशिश किया। मेरा साथी लोग भी थोड़ा सा अपारक हो गया, तो मैं वो लोग को छोड़ के जा नहीं पाया, हमको भी नीचे आना पड़ा। और एक कोई दिन फिर कोशिश करूँगा, लेकिन इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग। ये हमारा छत्तीसगढ़ का एवरेस्ट है, एकदम खड़ा है एकदम, और रास्ता बोल के कुछ नहीं है, आबोड़ काबोड़ पत्थर है। आपको पत्थर में पाल अगर फंसा के हाथ से पकड़ के आपको धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ेगा। 150 मीटर जो है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एट द टॉप। हम आधा कवर कर चुका था, फिर कोई एक दिन जाऊंगा। धीरे धीरे नीचे मैं उतर तो गया हूँ, लेकिन ये सफ़र हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। जितना दूर मैं देखा, मैं हमारा डिजिटल आई से आपको दिखा रहा हूँ। डाला पहाड़ का और एक महत्व है। सतनामी गुरु घासीदास जी इधर कुछ दिन रहते हुए साधना किए थे। डाला पहाड़ में भोभो आश्रम के बारे में तो मैं चर्चा कर चुका हूँ। इधर रहने के लिए भी बंदोबस्त है। जो श्रद्धालु इधर रात में रहना चाहते हैं वो आराम से रह सकते हैं, रूम है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य था, मैं जब गया था हमारा मूल महाराज नहीं थे, तो इसीलिए मैं उनके साथ बातचीत आगे बढ़ा नहीं पाया हूँ। शुरुआत में जिसके साथ पैटेल जी के साथ जो बातचीत कर रहा था वही उनका चेला है, तो चेला से बातचीत करके थोड़ा जानकारी हासिल किया था। मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए।